प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, लेकिन उसे स्वयं की प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत होती है। यह कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसके हाथों में अद्भुत कलाकारी होती है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। किसी गांव में एक बुढ़ा रफूगर रहता था। गरीबी के कारण वह शहर जाकर नहीं बच सका। कुशल कलाकार होते हुए भी उसे बहुत कम लोग जानते थे। उसकी एक ही बेटी थी, वह भी पिता की तरह कपड़ों पर रफू करने की कला में माहिर थी। उन दिनों पिता की बीमारी के कारण बहुत तंगी थी। रफू के लिए जो भी काम आता उसकी बेटी ही करती थी। एक रात किसी ने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक युवक खड़ा है। युवक ने बताया कि उसका नाम महेंद्र है और वह एक कवि है। वह राज दरबार में काव्य पाठ करके अपना भाग्य आजमाने जा रहा है। उसने राज दरबार में पहनने योग्य वस्त्र और घोड़ा अपने एक मित्र से उधार लिया था, परंतु उसकी लापरवाही से ओढ़ने का सुंदर दुपट्टा फट गया। एक तो दूसरे का कीमती वस्त्र फट गया और फिर सुबह दरबार में पेश होना है, इसलिए परेशान था। गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ रफू होता है, इसलिए चला आया। फिर उसने संकोच के साथ बोला, सच पूछो तो मेरे पास तुम्हारा मेहनताना देने के लिए भी धन नहीं है, फिर भी क्या मेरा काम हो जाएगा? बाबा बीमार हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ। यह कहकर लड़की ने दुपट्टा ले लिया। उसने दुपट्टे के दूसरे छोर से जरी के कुछ तार निकाले और फटी किनारी पर रफू करने लगी। सारी रात मेहनत करके किनारी के ताने बाने को ज्यों का त्यों गूंथकर उसने दुपट्टा रफू कर दिया। लड़की ने दुपट्टा तैयार करके महेंद्र को दे दिया। उसने दुपट्टा देखा तो देखता ही रह गया। लड़की की उंगलियों की कारीगरी पर वह अचंभित था। दुपट्टा कहाँ फटा था पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वह उसे ओढ़कर राजदरबार की यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में वह मन ही मन रफूगर लड़की की प्रशंसा करता जा रहा था। राजदरबार में पहुंचने पर उसने देखा कि वहाँ अनेक कवि मौजूद हैं। एक एक करके सबने कविताएं पढ़ी। फिर युवक महेंद्र की बारी आई। उसने कहा, राजन, आज मैं वह कविता सुनाऊंगा जो मैंने कल रात अपनी यात्रा के दौरान लिखी है। फिर उसने कविता सुनाई जिसका शीर्षक था वह रफूगर लड़की। कविता की नायिका थी एक निर्धन रफूगर लड़की जो कला की सच्ची साधक थी। सारा दरबार और स्वयं राजा भी कविता सुनकर गदगद हो गए। कविता सबके दिलों को छू गई। राजा के पूछने पर महेंद्र ने कहा, महाराज, वह रफूगर लड़की अद्भुत कलाकार है। उसके हुनर का नमूना मेरे इस दुपट्टे की किनारी पर है। राजा ने स्वयं दुपट्टा को देखा। उनकी समझ में नहीं आया कि रफू कहाँ हुआ है। उन्होंने कहा, युवक, आज तुमने अपनी कविता के जरिए एक छिपे हुए कलाकार को पहचान कर उसका सम्मान भी किया है। हमें खुशी है तुम्हारे जैसे सच्चा कवि और उस लड़की जैसे कलाकार हमारे राज्य में है। उस रफूगर लड़की और उसके पिता को दरबार में आदर सहित बुलाया गया। राजा ने उनका और कवि महेंद्र का सम्मान किया और उन्हें पुरस्कृत कर कई उपहार भी दिए।